राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरी बेटी को किसी और के पास सौंप दिया तो वो हमेशा दुखी रहेगी और उसे दुखी देखकर हम दुखी रहेंगे। मुखिया जी, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भैरव के साथ करवाना चाहता हूँ। क्यों पुत्री, हमने तुमसे पहले पूछा तो तुमने सत्य क्यों नहीं बताया? इसीलिए ताकि उसके माँ बाबा को दुख ना पहुँचे। माता पिता को प्रसन्नता रखने के लिए संतान को ऐसी बातें छुपानी पड़ती हैं। क्यों राधा? सुदेवी का विवाह किसके साथ होगा ये उसके पिता और परिवार का निर्णय है। यदि उन्हें भैरव सुदेवी के वर के रूप में स्वीकार्य है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपने गांव की तरफ से क्षमा मांगता हूँ मित्र। हो सके तो चलो पुत्र। अरे अब देख क्या रहे हो, विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है। विवाह की रीतियां अब आरंभ की जाए। मैया मेरी बात सुनिए, मैया मेरी बात सुनिए ना। अब आप कितनी देर तक रूठी रहोगी? मेरी बात मान भी जाओ। मैया मैं जानता हूँ कि हमने जो सबके दृष्टि में किया है वो ठीक नहीं होगा, किंतु सबके भले के लिए तो किया है ना। मैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी प्यारी मैया सुनिए। देखा ना आपने, इस विवाह से सुदेवी और भैरव कितने प्रसन्न थे, है ना। मैया सुनिए ना। मैया ने तो मौन व्रत रख लिया। अब क्या आप भी हमसे रुष्ट हैं? तुम्हें ज्ञात भी है कान्हा, आज तूने जो कुछ भी किया है उससे तुम्हारे बाबा अत्यंत आहत हुए हैं। तूने और बल ने कितनी पीड़ा पहुंचाई है आज उन्हें। बाबा आप हमें दंड दीजिए, परंतु इस प्रकार मौन व्रत न रखिए। दे दो दंड बाबा। तुझमें ये सारी बातें करने की सोच आई कहाँ से कान्हा? किसी ने सिखाई है तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें? दाऊ ने। हाँ, दाऊ ने मुझे ये सारी बातें सिखाई थी बाबा। और आप जानते हैं कि धन्य हूँ मैं कि मुझे ऐसा बड़ा भाई मिला कि जो छोटों को डांटता नहीं है, उचित मार्ग दिखाता है। बड़ा भाई हो तो दाऊ जैसा हो, अन्यथा ना हो। कह रहे हो कान्हा, संभाल लेना। दाऊ निश्चित है। वो हाँ बाबा, वो तो ऐसे ही वो मन में आई और मुंह से निकल गई ये बातें। क्यों कान्हा, है ना? बाबा दाऊ तो सिर्फ छोटे हैं, और आप बताइए कि आपके दृश्य में ये कुछ भी हुआ ये अनुचित है? 100% अनुचित है। ना केवल मेरे मित्र नंद के लिए बरसाने के दरवाजे बंद करवा दिए कृष्ण ने, बल्कि एक अनुचित प्रथा का प्रारंभ भी कर दिया। कैसी प्रथा बाबा? प्रथा मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य प्रथा के लिए तो नहीं। अब अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए ना बाबा, परंतु किस मूल्य पर? क्या अपने परिवार का मान सम्मान का समझौता करके जीवन जीना उचित है? प्रेम के अस्तित्व के लिए भी समर्थन होना आवश्यक है कान्हा। सुदेवी और भैरव उस समाज का समर्थन हो चुके हैं जिसमें उन्हें रहना है। दिन सदैव नहीं रहता, रात भी आती है, और जिस प्रकार घर रात में असहारा देता है, ठीक वैसे ही कष्टों में आश्रय देते हैं समाज। और जिस दिन गृहस्थी के द्वार से उत्तरदायित्व और समस्याओं का अंधकार भीतर आएगा, उस दिन सुदेवी और भैरव के प्रेम का दीपक बुझ जाएगा। बाबा ये भी तो हो सकता है कि उनके जीवन में उनका प्रेम समस्याओं को चलाने वाला आज नहीं, शक्ति की गांठ बन जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।